अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील, आपका टीचर। तो आज हम समझेंगे हेडिंग बनाना, और वो भी बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी हेडिंग को प्लेस कर लिया। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के एक ऑप्शंस में जाएंगे, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, आपके पास एक विंडो आ जाएगी, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस। इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हैं। हमें कॉलम्स नहीं बनाने। इंसर्ट स्पेसिंग, इंसर्ट का मतलब, क्योंकि ये टेक्स्ट इस वक्त कॉर्नर्स के साथ या एजेस के साथ टच हो रहा है, इससे ये होगा कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे और टेक्स्ट को रिवर्स करेंगे, ये देखिए अभी मैं इसको ओके करता हूँ, वापस आता हूँ, तो मैं इसकी बैकग्राउंड फिल किया और टेक्स्ट को वाइट कलर दिया। सॉरी, ये आउटलाइन की तरफ चला गया है। हमें वापस यहाँ बैक पे प्रेस कीजिए, बैकग्राउंड कलर उसे हम वाइट करेंगे। तो ये एक छोटी सी ऑप्शन चलते चलते आपको ये भी साथ में बताते जाएं। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या किसी भी बॉक्स के अंदर कलर फिल करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। अगर हम आउटलाइन में कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसी सिलेक्शन में, तो हम सेकंड आउटलाइन बॉक्स, ये आउटलाइन शो कर रहा है, इसका कलर हम चेंज करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से आउटलाइन को नन कर दूंगा। अब अगर हम चाह रहे हैं कि इसी सिलेक्शन में टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ ये टी का नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से टी प्रेस कीजिए, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एक ही सिलेक्शन में एक बार विंडो खोल के उसमें सारी चेंजिंग्स एक ही टाइम में हम कर सकते हैं। तो मैं वापस इसका वाइट कलर करूँगा। अब ये आप गौर कर रहे हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ टच हो रहा है, जो कि खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो हमें थोड़ा सा इसको बेहतर करना है। कंट्रोल बी प्रेस करें और उसके चारों साइडों में इंसर्ट स्पेस, अंदर की तरफ थोड़ी सी स्पेस जो है वो दे देते हैं। ये देखें, अब प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट आ जाती है, वर्टिकल जस्टिफिकेशन। तो ये टॉप के साथ है, तो हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर में आ जाए। नीचे की तरफ बॉक्स में ज़्यादा स्पेस है, ऊपर से कम है, तो हम सेंटर करेंगे तो वो बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। नीचे ऑप्शन है इग्नोर टेक्स्ट रैप। क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट रैप को नहीं पढ़ा, तो अभी हम इस ऑप्शन को नहीं स्टडी करेंगे। आगे चल के जब हम टेक्स्ट रैप को समझेंगे तो फिर इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ जाएगी। कॉलम रूल्स, कॉलम हमने अप्लाई नहीं किया तो उसकी ऑप्शंस को भी अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। बेसलाइन ऑप्शंस, इनको भी स्टडी नहीं करेंगे। अब हम आते हैं ऑटो साइज़ की तरफ। ऑटो साइज़ में हम खोलें, क्योंकि ये हम हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग हमेशा सिंगल लाइन होती है, तो हमें हाइट में इसको नहीं बढ़ाना है। विड्थ ओनली कीजिए। नीचे ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, इसमें आपने लेफ़्ट की तरफ से, कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लेफ़्ट की तरफ से स्टिल रहे और राइट की तरफ बढ़े, ठीक है। इसे ओके करते हैं। अभी आपने एक चीज़ देखी कि मेरा ये बॉक्स 2 लाइंस में डिवाइड हो गया। इसे कॉपी लें और इसको दोबारा से कंट्रोल बी करें। यहाँ पे ऑटो साइज़ में एक ऑप्शन आ रही है नो लाइन ब्रेक।
इसे चेक कर लेते हैं। इसका फंक्शन अभी बताता हूँ आपको। हेडिंग हमेशा सिंगल लाइन में होती है, 2 लाइंस में नहीं होती है। जब हम इसको 9 लाइंस ब्रेक कर लेंगे तो हमारी हेडिंग बॉक्स हाइट में या विड्थ में जितना भी हो, हेडिंग हमारी सिंगल लाइन में रहेगी, 2 या 3 लाइंस में नहीं जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन है मिनिमम विड्थ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉक्स कम से कम, इसको भी ये भी समझते हैं। ये देखें, जब मैं अल्फाज कम करूँगा तो बॉक्स ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है, उस टेक्स्ट के साथ एडजस्ट होगा। लेकिन जब मैं इसमें टाइप करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके मुताबिक उसकी हाइट विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। इन 2 ऑप्शंस को आपने समझ लिया। इसमें भी हमारा हेडिंग जो है काम कर जाएगी, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट फ्रॉम, जब इसमें हाइट बढ़ा रहे हैं तो वो सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। तो अगर आप बेहतर समझें तो आप 9 लाइन ब्रेक ऑप्शन अप्लाई करवा दें। अगर आप समझते हैं कि इस तरह से आपकी वर्किंग ठीक जा रही है, अगर आप कुछ हेडिंग्स होती हैं ज़्यादा लंबी हो तो मजबूरन हमें 2 लाइंस में उनको करना पड़ता है, तो आप इन 9 लाइन ब्रेक की ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं। वरना इसको आप चेक कर दें, सिंगल लाइन में आपकी हेडिंग रहेगी, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके हो गया। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो हेडिंग है जितने उसके अल्फाज हों विड्थ वाइज वो बढ़ती तो जाए, लेकिन जब हम इसके अल्फाज कम करें तो हमारी हेडिंग कम से कम इसकी कंट्रोल बी करें, ऑटो साइज में आए, और मिनिमम विड्थ यहाँ पे हम दे देते हैं मिनिमम विड्थ हम यहाँ पे देते हैं 0.25, ठीक है। यहाँ 0.5 करके देखते हैं, इसमें भी ये देखें, आपको समझाने के लिए 1 इंच कम से कम इसकी विड्थ 1 इंच हो, ओके करें। इसमें जब हम अल्फाज हेडिंग जो है वो टाइप करेंगे तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स उसके साथ उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। जबकि जब हम इस सिंगल एक वर्ड, छोटा वर्ड भी होगा तो हमारी जो बैकग्राउंड की लिमिट है वो 1 इंच से कम नहीं होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इनको आप अप्लाई करें, समझें, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी समझ आती जाएगी। इसके साथ मज़ीद हेडिंग्स के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। एक कॉपी ली मैंने और इसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। सिंपल बॉक्स है ना, कुछ नई चीज़ आए इसमें, कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बॉक्स से हट जाए। तो आप ऊपर जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर टॉप पे इसकी सारी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आप इसको कॉर्नर्स को थोड़ी सी खूबसूरती दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप अप्लाई कीजिए। मैं एक ऑप्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं सर्कल इसको करता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और कॉपी लें, आपको समझाने के लिए। ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप लाएंगे तो वो खुद बताएगा कि ऑल्ट क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ऑल्ट प्रेस कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, ये एक नई विंडो खुली। अमूमन ये लॉक है, अगर आप चारों कॉर्नर्स को एक साथ चेंज करना चाह रहे हैं तो इसे लॉक कर लीजिए, वगरना अनलॉक करके पहले मैं इनको नॉर्मल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसको अनचेक करके तो एक किनारा इसका जो है मैं इसे राउंडेड कर दूँगा, ठीक है। ये एक शेप
थोड़ी सी सर्कल से हट गई, खूबसूरत हो गई। जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपके पास अपने माइंड में जो भी है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर किस किस तरह से एक हेडिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा जो मकसद होता है काम करने का कि हमारा जो काम है वो जल्दी हो, और नेक्स्ट जब हमारे पास कोई किताब या कोई डिज़ाइन वापस आए मिस्टेक्स लगने के लिए, जल्दी और आसानी से उसमें हम चेंजिंग कर सकें। तो इसकी एक कॉपी लेते हैं, इसको देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन के बाद अच्छा जी, मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा शेडो देना चाह रहा हूँ, या इसमें कुछ एडोब फोटोशॉप की ऑप्शंस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो आप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ राइट पे आपके पास FX इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन है, FX लिखा हुआ है, इसे ओपन करें और नीचे ये FX लिखा हुआ है, इसे प्रेस करें। ड्रॉप शेडो, ठीक, ये देखें जी, इसके नीचे आपको वाइट पे दिखाता हूँ, वाइट फिल किया, इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉप शेडो, और ये देखें जी इसमें प्रीव्यू ऑन करें तो ये इसके नीचे शेडो लग जाएगा। यहाँ से शेडो की ओपेसिटी कम की 40%, सेम उसी तरह जिस तरह आप फोटोशॉप में करते हैं। और अदर चेंजेस अगर आप करना चाहें तो ये इसका शेडो जो है नीचे आ गया। उसके जितनी भी ऑप्शंस हम करना चाहें इसमें लगा सकते हैं। ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए, इनर ग्लो चाहिए मुझे, वो आपको मिल जाएगा। आउटर ग्लो चाहिए, वो मिल जाएगा। इसके बाद बेवल एंड एम्बोजिंग, ये सारी ऑप्शंस हैं। खुला मैदान है, आप खेलें जितना खेलते हैं हेडिंग्स के साथ, ठीक है। ग्रेडियंट फीदर है, आप लगाएं। किस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे आपका अपना है माइंड, मेरा काम आपको ऑप्शंस बताना है, समझाना है किस तरह से आप अपने अप्लाई करते हैं। हर किसी की डिज़ाइनिंग की सेंस अपनी है। तो इसके बाद ये तो ही ऑप्शन थी ये बॉक्स की अपनी, कॉर्नर को राउंड कर लें, सर्कल कर लें, और अदर ऑप्शंस जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हम हेडिंग बनाएं और इस रूल से हट के बनाएं, तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स लेता हूं। बाय द वे एक छोटी सी ऑप्शन और भी बता देता हूं साथ में, ये हमने लिया था टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मैं नॉर्मली अगर बॉक्स यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इसको चाह रहा हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया और इसमें प्लेस कर दिया, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स के तौर पर ही काम करेगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को लिया और उसमें मैंने कलर फिल कर दिया, आउटलाइन को फिल कर लिया, तो वो मेरा एज अ बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स दोनों ही अप्लाई हो रही हैं। सिंपल इसी तरह से मैं इस बॉक्स को लेता हूँ, अगर सिंपल बॉक्स को, तो उसे भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वेरी इजी, आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आती जाएगी ये किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बता रहा था हेडिंग्स का एक नया स्टाइल। एक बॉक्स लूँगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ हट के एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इन ऑप्शन से हट के। तो मैंने एक चीज़ बताई थी पेन टूल, कि हम इसमें कुछ भी ड्रा कर सकते हैं इस पेन टूल से। तो मैं इस ऑप्शन की मदद से एक नई बैकग्राउंड एक चीज़ ड्रा करता हूँ, देखें किस तरह से। ये ऑप्शंस हैं, जितनी आप इसमें खेलते जाएंगे आप उसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
ये जी, ठीक है। सेम इसी तरह से इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ, नीचे पेस्ट किया और इसे, चाहे मैं एक साइड से इसको हेडिंग बना लूँ चाहे दोनों साइडों से बनाऊँ, हमारा अपना है। इसे मैं इसे सर्कल में घुमा लूँगा। किस तरह से, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके कॉर्नर से क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर को भी इस पॉइंट से बाहर की तरफ लाएंगे तो इसकी शेप बदल गई, राउंड की शेप आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके जब इसे घुमाऊंगा तो ये शेप राउंड में आ गई। इसकी सेकंड ऑप्शन, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल, फिर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिस तरह से आप करेंगे ये आपकी घूम गई। दोनों ऑप्शंस हैं। मुझे ये इजी लगता है कि मैं इसे क्लिक करके यहाँ से इसे राउंड करवा दूँ। मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अगर आप ऑप्शन के थ्रू ज़रिए करना चाहते हैं तो ऑप्शन के ज़रिए भी वही चीज़ है जी। अब हम जो दोस्त पहले काम कर रहे हैं कोरल में, हम इसको ब्लेंड कर दिया था, हमारे पास ऑप्शंस थी। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी, पाथ फाइंडर, ये मेरी एक विंडो मेरे पास ओपन हो गई। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ऐड, ठीक है। तो ये मेरी एक बॉक्स बन गया। सेम इसी तरह से इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड करवा देता हूँ तो मेरी एक नई शेप बन गई, ठीक है। अब मैं इस विंडो को यूज़ नहीं चाहिए अभी हमें, अभी मैं साइड पे कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को कॉपी किया और इसमें प्लेस कर दिया और इसके ऊपर सेम वही ऑप्शंस जो मैंने इस पे अप्लाई की थी इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। बैकग्राउंड कलर, आउटलाइन कलर को ख़त्म कर दिया, कंट्रोल बी प्रेस किया और इसकी इनर स्पेस बढ़ाई, ऑटो साइज ऑप्शन को ऑन कर दिया, इस साइड से बढ़े, नो लाइन ब्रेक और ओके कर दिया। तो इसमें माइनर सा एडजस्ट कर देते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट सी, तो ये बॉक्स ऑटो एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के मुताबिक। हम मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल तो लाजमी ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट कीज़ तो इसकी आल्ट, कंट्रोल आल्ट सी प्रेस करें, आपकी वो एडजस्ट हो जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब वही चीज़ बन गई, ये देखें, ठीक है। इसमें मैं अगर कोई और हेडिंग टाइप करता हूँ तो मेरी ये सारी हेडिंग्स, ठीक है, अप्लाई होंगी। तो इस तरह से आप सेम यही ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई करें तो आपकी ये भी हेडिंग उसी तरह से काम करेगी। अभी इन हेडिंग्स के बनाने का मकसद क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करें, अपने मैटर में इसे प्लेस कर लें, ठीक है। और इन हेडिंग्स को वर्क, ये मेरी मेन हेडिंग हो गई। एक नॉर्मल से मैंने उसे एक मेन हेडिंग की तरफ कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में ले आया। इसे मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा और जब भी मैं किसी जगह, किसी दूसरी जगह इसको प्लेस करूँगा, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं वो हेडिंग को इसके अंदर जस्ट टाइप कर दूँगा तो वो मेरी हेडिंग थोड़ा सा डिज़ाइनिंग बेहतर हो गई, ठीक है।
इन हेडिंग्स का एक तो किताब की या मैगज़ीन की खूबसूरती के लिए हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और तो ये हमारी, तो मैं बात कर रहा था आपसे, जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसमें इस तरह की टैग्स और छोटे छोटे डिज़ाइन जो है ना उसकी खूबसूरती के लिए होते हैं, ठीक है। और आगे चल के जब हम इन ऑप्शंस के ज़रिए अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे तो आसानी होगी, काम आसान होगा। बार बार एक हेडिंग बनाना और एक बनी बनाई हेडिंग को बस प्लेस किया और उसमें उसके अंदर टेक्स्ट को चेंज कर दिया, बकदरे इजी हो जाता है दोबारा बार बार एक चीज़ क्रिएट करने से। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से ही किसी एक बॉक्स को, एक तो तरीका है ना उसे नुमाया करने का कि उसके राइट और लेफ़्ट में इंडेंट दे दें तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाता है और नुमाया हो जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बॉक्स के अंदर नुमाया करूँ, तो सेम वही ऑप्शन है, चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स लें या ये वाला बॉक्स लें। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ऑप्शंस ने लिया, इसमें हमने ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, ठीक है। सेम इसी तरह से इसकी बैकग्राउंड कलर देंगे जो आपको अच्छा लगे। इस वक्त मैं सेम यही कलर दे रहा हूँ, अभी नया कुछ कलर्स ऐड नहीं किए, वो बाद में नई क्लास में हम सीखेंगे कि कलर्स कैसे ऐड करते हैं। आउटलाइन कलर दिया और अब इसमें मैनुअल छोटा बड़ा करूं क्या? ऑब्वियसली नहीं, हम इसको ऑप्शन के थ्रू सीखना चाहते हैं। तो कंट्रोल बी दोबारा प्रेस कीजिए और इसकी ऑटो साइज में आए। अब हम यहाँ पे हाइट को लेंगे, हाइट ओनली। क्यों हाइट ओनली? विड्थ हमें स्पेसिफिक है, विड्थ हमारी नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि ये पैरा है, एक छोटा पैरा है जिसे हम नुमाया करना चाहते हैं। तो हम इसमें हाइट को बढ़ा सकते हैं, हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाए, विड्थ की तरफ नहीं बढ़े। तो हम हाइट ओनली करेंगे और इसे ऑप्शन देंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, ठीक है। और इसे आपने प्रीव्यू में देखा होगा कि अब हमारा टेक्स्ट फ्रेम उसके एडजस्ट हो गया, ओके कर दिया, ठीक है। इसमें अगर मैं टेक्स्ट फ्रेम में कुछ मैटर को ज़्यादा टाइप करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट फ्रेम उसके मुताबिक एडजस्ट होगा, और अगर मैं कम करता हूँ टेक्स्ट को तो भी उसके मुताबिक मेरा टेक्स्ट फ्रेम एडजस्ट हो जाएगा। मेहनत बच गई ना, बार बार हमें टेक्स्ट फ्रेम को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटो एडजस्ट होगा। जस्ट आपने कॉपी करना है नेक्स्ट जगह पे और उसमें नया टेक्स्ट टाइप कर देना है टेक्स्ट फ्रेम में। तो इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स करें और इस बॉक्स में लाके प्लेस कर दें। ये मैंने क्यों किया? आपने ये सवाल पूछा ही नहीं कि मैंने इन हेडिंग्स को यहाँ पे ऐसे ही प्लेस क्यों नहीं किया। इस फ्रेम को यहाँ से उठा के टेक्स्ट फ्रेम को यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ही लाके क्यों नहीं रख दिया? आपने नहीं पूछा, इसलिए मैंने इसके अंदर प्लेस किया। यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर मैंने इसे एंटर लगाया और यहाँ पे प्लेस किया। इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के फ्रेम के अंदर क्यों प्लेस किया? इसलिए कि जब भी मैं वहाँ से ऊपर से अपना जो टेक्स्ट है वो बढ़ाऊँगा या कम करूँगा तो वो डिज़ाइन किया हुआ चैप्टर मेरा वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स आपने वर्ड में काम किया, इन पेज में भी किया होगा, चेंजिंग्स काम के दौरान आती रहती हैं, नया टेक्स्ट रिप्लेस होता रहता है। पुराने टेक्स्ट में चेंजिंग आएंगी, नया टेक्स्ट आएगा, कुछ लाइंस कम होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो किताब है वो बाकी किताब की डिज़ाइनिंग सेम रहे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। उसमें हमारी किताब में प्रॉब्लम किस तरह से कम हो सकती हैं कि जब हमने एक किताब को डिज़ाइन कर लिया, उसका एक प्रिंट निकाला है, राइटर ने उसमें कुछ लाइंस की कमी पेशी कर दी है,
कुछ मिस्टेक्स लगा दी हैं, तो हम सिर्फ उस पैरे के ऊपर काम करें, हमारी बाकी किताब सेम रहे, बाकी किताब में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा हो गई हैं तो हमारा आगे का मैटर खुद एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम वो बॉक्स को कट करेंगे और इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर टेक्स्ट का हिस्सा बना देंगे उसको। ये टेक्स्ट का हिस्सा बन गया कि जब हम मैटर को यहाँ से एक पैरे की जगह हम इसे 2 पैरों में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग है या टेक्स्ट फ्रेम्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है वो ऑटो एडजस्ट होना चाहिए। बार बार इसके ऊपर मेहनत करने का टाइम नहीं है। इन डिज़ाइन का मकसद यही है, इन डिज़ाइन के में हमें यही आसानी है कि हमारा बार बार हमें एक काम में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हो सकता है कीजिए, शेयर करें और लाजमन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने आपको सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करें। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स कीजिए, आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और अल्लाह हाफिज़।